नमस्कार दोस्तों, आइडियल कंपटीशन क्लासेस के आपका स्वागत है। क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल और पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने वर्ग निकालना और गुणा का कुछ नियम सीखे थे। आगे हम आज वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे। वर्गमूल में पहला क्वेश्चन 15/129। हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। ये वर्गमूल का दो नियम होता है। पहला भाग नियम, मेथड नंबर 1। हम इसको पहली बार करेंगे लेकिन लास्ट बार करेंगे। आज से इस नियम को नहीं करेंगे, मेथड नंबर 1 को। देखिए कैसे। 15/129 भाग विधि से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे। पीछे से दो का पेयर हमारा एक बच गया। जब एक बच जाएगा तो हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि एक कट जाए, चाहे एक से कम आए, अधिक ना आए। एक से हम एक में गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा, कट गया। 51 अगला पेयर को हम उतार लेंगे। 51 अगला पेयर है हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 1 2 हो जाएगा। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे कि 51 के पास चला जाए तो 2 देखेंगे संख्या, ठीक। 2 में हम 2 का गुणा करते हैं। जब 2 लेंगे तो नीचे भी 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे और गुणा करेंगे। तो 44 आ रहा है। तो दो बार में हमारा 44। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से नीचे भी गुणा करेंगे तो 51 से अधिक आ जाएगा, 69 आ जाएगा। इसीलिए 51 से अधिक आ जाएगा, इसीलिए हम 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। तो 2। अब हम इसको 51 से 44 में घटाएंगे तो आएगा 79। अब इस अगला पेयर हम नोट कर लेंगे। 29 अगला पेयर है हमारा, इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक। अब हम इसको भी जोड़ देंगे। 2 2 4 और 24। अब हम इसका ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें 729 के पास चला जाए। तो 24 है हमारा, तो 24 है तो 24 से हम क्या और गुणा करेंगे कि 729 के पास चला जाए। तो 3 से हम गुणा करेंगे। 3 3 6, 4 3 12, 3 का 3 6 1 7। 3 से हम करेंगे तो 729 कट जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 से जब गुणा करेंगे तो 729 जो हमारा कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आया? हमारा आंसर आ गया 123। इतना करने की ज़रूरत हमको नहीं है। ये पुराना मेथड है जो हम पहले करते आए थे, मगर हम जो नया तरीके से करेंगे, नया ट्रिक से करेंगे, उसको हम सीखेंगे। ये नियम भी है जो चलता है, देख लीजिए। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 हम ट्रिक से करेंगे। 15/129 हम ट्रिक से उसी वर्गमूल को निकालेंगे जो परफेक्ट वर्ग होगा। परफेक्ट वर्ग का मतलब पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग होता क्या है, सबसे पहले ये हम समझेंगे। पूर्ण वर्ग वो होता है जिसका इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट। जैसे कोई हम संख्या लिख रहे हैं 3 5 6,
तो ए होता है हमारा इकाई अंक। हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में इकाई अंक क्या होता है, मगर यहाँ जान ले हम इकाई अंक लास्ट वाली संख्या होता है। जैसे 2356 में 6 जो है वो इकाई का अंक है। तो पूर्ण वर्ग होता क्या है? पूर्ण वर्ग इकाई का अंक होता क्या है? 1, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4, 5, 6, 7 नहीं होता है, नहीं 8 होता है और 9। जिस संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6 या 9 आए उसको हम समझेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है। जैसे एक किसके अंत में आता है? 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के अंत में आता है। 4 किसके 2 का स्क्वायर में आता है और 8, 8 8 64। 5 जो है वो 5 के स्क्वायर के अंत में आता है। 6 जो है वो 6 के स्क्वायर के अंत में आता है और 9 जो है वो 3 के स्क्वायर के अंत में आता है। और 4 का स्क्वायर के अंत में भी 6 आता है और 6 के स्क्वायर अंत में भी 6 आता है। जैसे 16, 36, 6 6 आ रहा है। तो पूर्ण वर्ग ये हो गया। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन को ये हो गया कि निम्न संख्याओं में से बताइए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 तक, चाहे 7 8। दूसरा ऑप्शन ये हो गया डैश से डैश 3। तीसरा ऑप्शन ये हो गया डैश 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 7 और चौथा ऑप्शन हो गया डैश 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 4। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4, पूर्ण वर्ग चौथा ऑप्शन। पूर्ण वर्ग तो आपको मालूम हो गया। तब हम इसको मेथड 2 से निकालेंगे। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या देखेंगे 9। 9 जो है वो किस स्क्वायर के अंत में आता है? 9 जो है वो 3 के स्क्वायर के अंत में आता है और किसी के स्क्वायर के अंत में नहीं आता है। 3, 9। तो 9 जो है 3 के स्क्वायर के अंत में आता है तो 3 हम लिख देंगे। और जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 छोड़ देंगे। जैसे 1 2 इसको हम छोड़ देंगे। 151 देखेंगे। आपको 1 से 20 तक मालूम होना चाहिए तब भी आप निकाल पाएंगे। 151 देखेंगे किसके बाद में है, पहले नहीं, किसके बाद में ये भी देखेंगे। तो 12 का स्क्वायर देखेंगे और 13 का स्क्वायर देखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना है? 144। 13 का स्क्वायर 169। हम 151 देखेंगे किसके बाद है, तो 12 के बाद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 123 का ये वर्गमूल है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम 9 को देखेंगे। 9 जो है किसके अंत में आता है? तो 9 बस 3 के अंत में आता है तो हमारा लास्ट वाली संख्या 3 हो गई। अब हम स्क्वायर जब निकाल रहे हैं तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 29 को हम हटा देंगे। अब हम 151 देखेंगे। बस जब 151 देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं 151 किसके पास है। तो 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो बीच का मतलब ये है कि 144 के बाद वाली संख्या ही आंसर होगा। तो 12 के बाद है तो हमारा आंसर 123 होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा 12,096। सबसे पहले हम 6 देखेंगे। 6 किसके अंत में आता है? 6 किस स्क्वायर के अंत में आता है? तो किस स्क्वायर के अंत में आता है? 4 और 6 के स्क्वायर के अंत में आता है। 4 चौको 16, 6 आया 36,
6 आया। तो 6 के स्क्वायर के अंत में आता है। अब हम दो के बाद स्क्वायर निकालना है तो 2 छोड़ देंगे। अब 120 देखेंगे, 120 किसके पास में आ रहा है, ठीक। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो हमारा आंसर 10 होगा, 10। मगर हमको अब इन दोनों में डिफरेंट निकालना है, इन दोनों में गेस करना है कि कौन सा है। तो इसको कैसे करेंगे, 120 जो है किसके पास में है, 121 के पास में है कि 100 के पास में है, हम ये देखेंगे। तो 121 के पास में है, क्यों 120 121 पास में है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। अगर 99 होता है 120 की जगह पे तो 104 होता। क्लियर। तो हम ये देखेंगे कि 120 जो है किसके पास में, अगर बड़ी संख्या के पास है तो बड़ा होगा, 6 बड़ा है, और छोटी संख्या के पास में होगा तो 104, ठीक। या इसको निकालने के लिए दूसरा भी नियम है कि हम 10 और 11 में गुणा कर देंगे। तो 10 और 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 110। अगर 110 से 120 अधिक आए तो बड़ा होगा, अगर 110 से यहाँ जो संख्या रहेगा वो 110 से कम आएगा तो आंसर 104 होगा। तो हमारा कितना है 120, 110 से जाहिर सी बात है बड़ी है, तो आंसर क्या होगा 106। इसका वर्गमूल आपको 106 नोट कर लीजिए। दूसरा निकालेंगे, तीसरा 19881। हम लास्ट वाली संख्या देखेंगे, लास्ट वाली संख्या 1 है। तो 1 किसके किसके स्क्वायर के अंत में आता है, 1 के आता है और 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया। किसके किसके में 1 और 9, ठीक। 2 के में आएगा 1 और 9। अब हम 2 छोड़ देंगे, 198 का स्क्वायर देखेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। सीधा आपका हिसाब 141 का स्क्वायर, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 198 जो है 196 के पास में है। 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, तो बहुत अधिक हो गया। तो हमारा 9 आंसर नहीं आएगा, 141 आएगा, 149 आंसर हमारा नहीं आएगा। अगला देखते हैं, चौथा। थ्री 1 2 4 2 1 3 1 6 54 76। अब इसको देखते हैं, 4 किसके किसके अंत में आता है, तो आपको बहुत इजी मालूम है, 2 और 8, 2 दूना 4, 8 8 64। हम 2 छोड़ देंगे, जब 2 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 331। 331 किसके पास में आएगा, तो 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324। तो हम 18 और 19 का स्क्वायर देखेंगे, 324 18 18, 324 और 19 का स्क्वायर 361। तो हम ये देखेंगे 331 324 के पास है कि 361 के पास है, तो जाहिर सी बात है 331 जो है 324 के पास है, इसीलिए हमारा आंसर होगा 182, न कि 188। अगला देखेंगे
6 देखेंगे, 6 किसके पास है, तो 6 जो है 6 और 4 और 6 के पास में, ठीक। हम 2 घटा देंगे, 213, 213 देखेंगे किसके पास है, ठीक। 213 जो है वो 14 और 15, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और 15 का स्क्वायर 225, 14 225। हम अब 213 देखेंगे, अब हम इतने से दोनों में से गेस करना है, तो गेस करेंगे, हम बताए थे इजी ट्रिक, 14 से 15 में गुणा कर देंगे। हम गुणा भी पिछले दिन बताए थे, 14 से 15 गुणा कैसे करेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 14 मतलब 196 प्लस 14 क्या हो जाएगा आपका 210। अब हमको आपको देखना है 213 जो है 210 से अधिक है कि कम है, 210 से अधिक है, तो हमारा आंसर क्या होगा अधिक वाला, मतलब 146। ऐसा ही हम 54 76 को निकाल लेंगे। 6 का देखेंगे किसके अंत में है, 6 किसके अंत में है, 4 और 6 के अंत में है, ठीक। अब यही 2 छोड़ देंगे, 54 देखेंगे किसके बाद है 54, तो 6 6 के 36, 7 7 49 और 8 8 64, किसके बाद में है 7, तो 7 और 64 के पास में है, 49 के पास में है, तो जाहिर सी बात है 49 के पास में है, तो आपका आंसर ए होगा, न कि ए। तो 74 का स्क्वायर 54 76। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे घनमूल। वर्गमूल निकालना हम लोग सीख लिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करिए, फिर से बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं घनमूल की तरफ। घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल के लिए क्वेश्चन 24। घनमूल के लिए सबसे पहले हमको 1 से 10 तक हमको क्यूब मालूम होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 225, 6 का क्यूब 200, 6 का क्यूब 216, 125, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो सबसे पहले हमको 1 से 10 तक हमको क्यूब मालूम होना चाहिए, तब भी बड़ा बड़ा क्यूब निकल पाएगा, घनमूल निकल पाएगा। तो इसमें भी हम लास्ट वाली संख्या देखेंगे, इसमें हर अलग अलग है। जैसे 9 जो है वो 9 का ही होगा, 2 8 का होगा, 3 7 का होगा, 6 6 का होगा, 5 5 होगा, 4 4 का होगा, 7 3 का होगा, 8 2 का, कोई एक नहीं है, 0 0 का होगा। तो इसमें हम आसानी होगा क्योंकि बड़ा छोटा निकालना नहीं रहेगा। तो 9 जो है किसका है 9 का, तो लास्ट में तो 9 रहेगा ही। हम इसमें 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, 24 जो है हम देखेंगे किसके जो है घन के बाद में है, ठीक। तो 24 जो है वो 2 के घन के बाद में है, क्योंकि 3 27 से कम है 24, तो 3 नहीं लेंगे,
2 लेंगे 24, तो आपका आंसर जो है 29 हो गया। इसमें लास्ट वाली संख्या देखेंगे सबसे पहले 9 किसके क्यूब, 9 का क्यूब होता है, 9 के क्यूब में लास्ट यूनिट 9 आता है, तो हम 9 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद से हम घनमूल में 3 छोड़ते हैं, 3 गिन के पीछे से 1 2 3 छोड़ देंगे। अब 24 को हमको देखना है, 24 किसके घनमूल के बाद में आता है, तो 2 का घनमूल 8 होता है और 3 का घनमूल 27 होता है। तो 24 जो है 27 से कम है, इसीलिए हम 3 नहीं लेंगे, 3 8 लेंगे, 2 लेंगे 8 वाला। तो आपका आंसर इतना आ गया। दूसरा अंडर रूट में, अंडर क्यूब में 74088, तो 8 जो है किसके अंत में आता है, तो 8 जो है 2 के, ठीक, हम 1 2 3 छोड़ देंगे, 74 देखेंगे, 74 जो है 4 के बाद में आता है, तो आपका आंसर सीधे 42। पहले लास्ट वाली देखेंगे 8 क्यूब देखेंगे 8, तो 2 का क्यूब जो है 8 होता है, तो 2 लास्ट यूनिट होगा। उसके बाद से 3 छोड़ते हैं, उसको 74 देखेंगे किसके बाद में आता है, 74, तो 64 के बाद में 74 आता है, इसीलिए 4 का क्यूब 64 होता है, इसीलिए 42 आंसर। तीसरा देखिए 185 193, चौथा 97 0 299, पांचवा 331 531 441। इसका देखिए 3 जो है 7 के लास्ट में आता है और 1 2 3 जब छोड़ देंगे तो 185 किसके बाद में आता है, 185, तो 125 के बाद में आता है, तो 57 का क्यूब जो है हो गया। और 9 देखेंगे तो 9 के लास्ट में आता है और 1 2 3 छोड़ देंगे तो 970 9 के बाद में आता है, तो 99 इसका आंसर हो गया। और इसको देखेंगे हम, 1 जो है 1 में आता है और 1 2 3 छोड़ देंगे तो 531 देखेंगे, 531 जो है 512 के बाद में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 81। 81 का क्यूब जो है इतना होगा। आपका आज वर्गमूल और घनमूल निकल गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन की चैप्टर की तरफ, वी बोर्ड मास नियम। भी बोर्ड मास, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 98 14 ऑफ 7, इसको आप सॉल्व करिए। ऑफ मतलब होता है का, मतलब हिंदी में 98 भागे 14 का 7, इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप खुद चेक करिए कितना आ रहा है इसका आंसर। 98 भागे 14 का 7, तो आप लोग सॉल्व किए होंगे, अलग अलग आंसर आ रहा होगा सबका, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से अगर लगाएंगे तो कैसे लगेगा, 98 भागे 14 का मतलब होता है गुणा 7,
14 के साथ में गुणा होगा तो 98, और भगे का मतलब नीचे 98, तो कट के कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आया है 1। तो बोर्ड मास के नियम से हम इसको देखिए, सबसे पहले v का मतलब होता है वेनकुलम, मतलब बार। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार का साइन ऐसे होता है, जैसे 3 के ऊपर ऐसे बार लिखा रहेगा, चाहे 4 चाहे 5 बार। ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट ऐसे आएगा, ऐसे आता है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, कोष्टक। उसके बाद से हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब होता है का, मतलब गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई गुणा, या ऑफ मतलब साइन होता है गुणा का, ए से जोड़ होता है, आई एफ से सबट्रैक्ट। बोर्ड मास के नियम से हम सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना अधिकतर गलती हो जाएगा क्वेश्चन अगर बोर्ड मास के नियम से हम सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को मालूम चला होगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन अगर नियम से सॉल्व नहीं होगा तो गलती